हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 1 इन जयपुर। तो दिन को स्टार्ट करने के लिए हमारा होटल ब्रेकफास्ट फ्री था जब तक हमारा स्टे है, तो हमने फटाफट होटल ब्रेकफास्ट के लिए स्टार्ट करा। हमें ब्रेकफास्ट में मिला था पोहा और आलू की सब्ज़ी, गरम गरम पराठे और साथ में चाय। हम लोगों ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को भी खाना खिलाया, चाय पी और साथ में क्या ना हृदय के लिए थोड़ा सा दूध उनसे गर्म करवा लिया था ट्रैवल के लिए। फिर हम लोग तैयार होकर निकल गए अपने आज के दिन को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हमें पता चला कि हरियाणा में क्योंकि सीएनजी नहीं मिल रही है, तो जयपुर में सीएनजी के लिए बहुत ट्रैफिक है। तो हमारे ड्राइवर ने स्मार्टली फटाफट सीएनजी पिक करवा ली जहाँ से भी वो भरवा सकता था। फिर हम निकल पड़े अपने टूर के लिए। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे और कुछ टाइम के बाद हमें मिल गया बहुत सारा ट्रैफिक, तो हम ट्रैफिक में ही फंसे रहे और बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे थे। सबसे पहले हम पहुँचे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में। ये हमें थोड़ा महल टाइप का लग रहा था क्योंकि हम पहली बार ही जा रहे थे, तो हमें इतना कुछ पता नहीं था। हमने सोचा हम बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, बट अंदर जाके पता चला कि ये प्रॉपर म्यूज़ियम है। यहाँ पे सारी एंटीक चीज़ें हैं और जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए परफेक्ट लोकेशन है। हमें कुछ खास हिस्ट्री में इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने थोड़ा सा इधर उधर देखा क्योंकि हमें टाइम तो निकालना ही था। ज़्यादा हम ट्रैवल कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे हमारे पास, और ज़्यादा हम चल नहीं पा रहे थे। हिस्ट्री हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी लोग थे जो फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे एंटिक चीज़ों की, उनके बारे में पढ़ भी रहे थे। मोस्टली फॉरेनर्स थे, लेकिन हम लोग बाहर निकल के फ़ोटो शूट करने लग गए। हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, बट ओवरऑल हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग गए हवा महल। हवा महल से भी मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मुझे लोगों ने बोला था कि हवा महल तो एक मस्ट विज़िट है जब आप जयपुर में जाते हो। अंदर गए तो हमें ये एक नॉर्मल सा किला लगा जहाँ पे कुछ मीनारें थी, थोड़े से फव्वारे चल रहे थे और साइड में बज रहा था इनका लोकल म्यूज़िक। लोकल म्यूज़िक थोड़ा ठीक था, वहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा इसके अंदर, इस लोकेशन में। और साइड ही साइड इनकी थोड़ी बहुत और एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे ये कठपुतली का नाच था। हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस हवा महल में कठपुतली का नाच देखने में ही लगाया क्योंकि कुछ कुछ फ़नी मोमेंट्स भी थे इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग भी थे। फिर दिखी हमें थोड़ी बहुत ऐसी खिड़कियाँ जो इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं फ़ोटोज़ के साथ में। हमने सोचा यहाँ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फिर बाहर आके हमें मिला इडली सांभर खाने को, जो पारस कहीं से ढूंढ के लेके आए थे मार्केट में। फिर हमने गोलगप्पे खाए इनकी मार्केट से, थोड़ा बहुत सोडा पिया और हमने कर दिया इस हवा महल को आज के लिए टाटा बाय बाय। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। बट हम लोगों के पास जैसे हम आगे निकले तो हमें देखा कि यहाँ पे कुछ लोग कबूतरों को चारा डाल रहे थे और हमने भी 50 रुपये का चारा लेके लगे हाथ कबूतरों को डाल दिया ताकि हमें लगा फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। फिर हम चलते चलते काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि मुझे जाना था मेरी फेवरेट लोकेशन पे जिसकी वजह से मैं जयपुर में आई थी। मैं जयपुर में आई थी चौकी धानी की वजह से, और मैं फाइनली चौकी धानी पहुंच गई। हमारा बहुत प्यारा वेलकम हुआ, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उन्होंने हमें टीका वीका लगाया था, बैंड बाजा बजाया था और हमने ली थी ये 1200 वाली टिकट, जिसमें हमें एक ऑथेंटिक खाने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो आप ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। जैसे ही हम अंदर गए, बहुत अच्छा विलेज का लुक इन्होंने बना रखा था, बहुत प्यारा सा वाइब आ रहा था। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ पे रबड़ी फ्री मिल रही है और हम लोग खुश हो गए क्योंकि हमें लगा रबड़ी मीठी होती है, तो मीठी रबड़ी खाने का हमारा बहुत मन था और वो भी फ्री मिले, तो हमने भी बहते पानी में हाथ धो लिया। हम लोग फटाफट गए और फटाफट 2 3 3 4 हम इनफैक्ट सब ने एक एक गिलास भर के रबड़ी बनवा ली। फिर हमें पता चला कि ये जो रबड़ी है ये थोड़ी सी नमक वाली है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर हमने डांस वांस देखा यहाँ पे, जहाँ मोस्टली डांस ही था। हर दूसरे मोड़ पे हर सीढ़ी पे कोई ना कोई डांस कर रहा है, कभी कोई यहाँ पे स्टंट कर रहा है, तो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था इतना ही। फिर हमने सोचा कुछ राइड करते हैं, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग एक्चुअली जब तक हम लोग पहुँचे तब तक बंद हो चुकी थी, तो हमने करी बुल्लक कार्ट राइडिंग क्योंकि उसमें हम सब एक साथ आ गए थे। बच्चों के साथ अगेन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो हमने बुल्लक कार्ट राइड करा। ये हमें 20 रुपीज़ का पड़ा था पर पर्सन। फिर यहाँ पे कुछ एरिया थे जहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते थे, वहाँ हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, कुछ में इन्वॉल्व हो पाए, कुछ में नहीं, और फाइनली पहुँच गए अपनी थाली खाने के लिए। जैसे हम थाली खाने के लिए पहुँचे, इन लोगों ने इतनी सारी कटोरियाँ लगाई कि हम समझ गए कि बहुत सारा खाना आने वाला है। और ये लोग बहुत फ़नी तरीके से घी बार बार बूरा, बार बार इतना सारा सामान, मतलब ये कटोरी में खाली ही नहीं होने दे रहे थे कुछ भी। हमने इतना सारा खाया। फिर हमने यहाँ पे देखा मैजिक शो देखा, 2 3 घंटे हमने देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे अंकल जी अलग अलग कटोरियों में पानी की मात्रा ऊपर नीचे करके बहुत प्यारे म्यूज़िक बजा रहे थे, तो उनका हमने म्यूज़िक सुना, उनसे हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, तो हमने उनसे अप्रोच करी है। उसके बाद हम लोग
निकल गए बाहर और चीज़ें देखने के लिए। तो साइड में कुछ था जहाँ पे बोटिंग चल रही थी, बट जब तक हम थे बोटिंग बंद हो गई थी एंड दैट्स ऑल।